हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वे कहते हैं कि कलिकाल में लोग ज्ञान के मार्ग से भगवत प्राप्ति करेंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लोगों पर समय नहीं है। कलिकाल अपने इतने प्रचंड रूप में होगा कि यहां लोग कथा सुनने भी जाएंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो फिर क्या है उपाय जिससे भगवत प्राप्ति संभव हो? तो बोले केवल और केवल नाम गुणगान। श्री महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु घर घर जाते हैं, द्वार द्वार पर जाते हैं और सबके आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं, बस एक बार हरि बोल बोल दो। ये नाम गाने की प्रथा पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुई है। द्वार द्वार जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु भुजा उठा करके कहते हैं, बस एक बार बोल दो कि हरि बोल। पश्चिम बंगाल के लोग बोलते हैं, अच्छा हम हरि बोल बोलेंगे तो फिर भोजन कौन बनाएगा? हम हरि बोल बोलेंगे तो सब्जी भाजी कौन बनाएगा? हम हरि बोल बोलेंगे तो घर के कामकाज कौन करेगा? चैतन्य महाप्रभु बोले, हम करेंगे, लेकिन वचन दो कि तुम हरि बोल बोलोगे। तो बोले हम बोलेंगे। बोले ठीक है, तो आपके घर का कार्य हम करेंगे, आप बस खड़े होकर के भुजा उठा के हरि बोल बोलते रहो। और द्वार द्वार जाकर के, शार्पनेस कम कर, द्वार द्वार जाकर के श्री महाप्रभु जी कहते हैं, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैं नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल, नाम गुण गाऊंगा हरि
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। 84 को सूरज मंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। रजरानी की जय, रस रानी की जय, महारानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद महाप्रभु की, भद्रकाली मैया की, सरस्वती मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जगत जननी श्री गौ माता की, गंगा मैया की, गंगा सागर क्षेत्र की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे श्री राधा गिरधर लाल की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान विद्वत वरेण्य श्रीमद् भागवत के वक्तागण, समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और उपस्थित विराजमान कलकत्ता के, बंगाल के एवं और जहाँ से भी आप सब लोग पधारे हैं, समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। पीछे आवाज आ रही है? नहीं आ रही? हर कथा की यही एक, अब आ रही है? अब भी नहीं आ रही? आवाज आ रही है कि हमको टाटा कर रहे हो? जय जय हो, जय हो, बधाई हो, आप सबको भी बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। केमन आसছে बंगाल भालो, आपको तो कुछ ऐसा कहना चाहिए कि और इससे भी बढ़िया मधुर कुछ शब्द निकले मुख से। हाँ, ये सबसे सुंदर, हरि बोल। तो भैया पहली बार, ऐसे तो कलकत्ता 2-4 बार आए हैं, पर कथा कहने के लिए पहली बार आए हैं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और परमानंद, परम उत्साह का अनुभव हो रहा है। पीछे चिल्ला रहे हैं, आवाज नहीं आ रही।
पूरी आवाज है, और खोल दो। कान फट जाएंगे आपके, कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर, हाँ हाँ अभी अभी करते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ, विराजो विराजो, सब लोग बैठो। अभी आ रही है आवाज, आ रही है, अभी भेजा हमने, आ गई आवाज। अब आई है, विराजो विराजो। तो सबसे प्रथम तो आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हर दिन ठाकुर जी की सेवा में और ठाकुर जी के मधुर यश को गाने में व्यतीत हो, यही हमारे जीवन का परम कल्याण हो सकता है। कलकत्ता की भूमि पर पहली बार आना हुआ कथा कहने के लिए। ऐसे पूज्य पिताजी की कई कथाएं हुई यहाँ पर, एक आध कथा में आने का अवसर भी मिला, और भद्रकाली मैया के काली घाट पर दर्शन करने के लिए आने का भी अवसर कई बार प्राप्त हुआ। परंतु बहुत समय से योग, और हम आपको कोई बहुत बड़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कितने लोगों की इच्छा थी कि कलकत्ता में कथा हो, और कई लोगों के मन में भाव था कि यहाँ कथा के लिए आप आओ। परंतु कहीं ना कहीं ठाकुर जी, हम लोग वो नहीं देख पाते जो ठाकुर जी देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उनके यहाँ आपको आना चाहिए, या उनके यहाँ आपको कथा करनी चाहिए, वो अच्छी जगह है, वहाँ आना चाहिए। पर सब चीज हैं, ठाकुर जी जहाँ जाना चाहें वहाँ पहुँच जाते हैं। आज मन में थोड़ा सा तो क्षोभ हुआ, बाहर इतने सारे वैष्णव अब भी खड़े हैं जिनको अभी तक यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। हमारी आयोजक मंडल से हाथ जोड़ करके और नाक रगड़ करके प्रार्थना है कि किसी भी वैष्णव को बिना कथा सुने जाने का क्रम नहीं होना चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहेंगे, चाहे तो हमारी दक्षिणा भी ना दी जाए हमें, लेकिन जितने भी श्रोता आवे उनको बैठने की उत्तम व्यवस्था दी जाए। कथा कराना कोई मनोरंजन का विषय नहीं होता है। अभी आजकल एक नया विषय चला है कि हम कहीं भी कथा करने जाते हैं, हम 2 ही दिन पहले ही प्रचार में नाम अपने सब जगह डलवाते हैं कि कथा है, और 2 दिन में इतनी संख्या में लोग हो जाते हैं। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि लोगों में इतना प्रेम बढ़ रहा है कथा के प्रति, सनातन के प्रति। हम निवेदन करते हैं आयोजकों से भी कि भाई हमें आप बस वैष्णव जितने भी आए वो सब प्रसन्न होकर के जाएं, इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। यजमान चाहे जितने भी बन जाएं, एक से एक व्यक्ति डोनेशन करने वाला आ जाए, उससे कथा की शोभा नहीं है। कथा की शोभा भक्तों से है, कथा की शोभा श्रोताओं से है। और हमारी प्रार्थना उन लोगों से भी है जो नीचे बैठने के पूरे काबिल हैं लेकिन फिर भी कुर्सी पर बैठे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि कल अगर आप एक भी व्यक्ति अगर नीचे बैठने की पूरी योग्यता रखते हैं और फिर भी आप नीचे नहीं बैठ रहे हैं, तो आप कम से कम 4 श्रोताओं की जगह घेर रहे हैं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना, जो वयोवृद्ध हैं, जिनके वास्तव में शरीर में ऐसी पीड़ा है कि वो नीचे नहीं बैठ सकते, हम व्यासपीठ से प्रार्थना कर रहे हैं तो व्यासाय विष्णु रूपाय, यहाँ से नीचे उतर के बोलें तो समझना इंद्रेश जी बोल रहे हैं, यहाँ बैठ के बोलें तो समझना व्यासपीठ पर ठाकुर जी के रूप में व्यास जी बोल रहे हैं। ठाकुर जी अगर कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो ये आपको मानना पड़ा कि अगर किसी में योग्यता है कि वो नीचे बैठ के कथा सुन सकता है, तो उससे हमारी प्रार्थना, कल आप लोग स्वयं ही आयोजक और व्यवस्था मंडल से कह दें कि आप कुर्सी कम करिए, जितने श्रोता हैं सबको बैठने की व्यवस्था हो। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। अभी तो पहला दिन है आज, कल से परसों से वो स्थिति दिखेगी कि 8 बजे से लोग आकर के यहां पर कीर्तन करेंगे। 8 बजे से ऐसा लगेगा कि मानो श्री जगन्नाथ धाम, श्री द्वारिका धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री वृंदावन धाम यहीं बंगाल में आ गया है। युवा बालक, आपको क्या पता कि लोग कैसे कैसे कथा सुनने आते हैं।
कोई अपने घर पर झूठ बोल करके आया है, कोई कहने गया कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, आता हूँ, कोई कह के गया कि मेरे को डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया, मैं दिखा के आता हूँ, कोई किसी बहाने से, अरे बहाने बना करके कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। कैसे कैसे लोग किन किन भावनाओं से आ रहे हैं। कितने लोग संकल्प लेते हैं कि जब तक हम कथा नहीं सुन लेंगे अन्न जल मुख पे धारण नहीं करेंगे। वो कथा सुनने के बाद ही जल ग्रहण करने वाले हैं, अन्न ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे श्रोताओं को अगर कथा में बैठने की व्यवस्था नहीं मिली तो आपका तो कुछ नहीं, हमको वैष्णव अपराध लगेगा कि आप आए ही क्यों जब आप कथा नहीं सुना सकते थे। तो इसलिए भैया हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, हम पहले भी एक आध दिन पहले फोन पे भी बोल चुके हैं कि व्यवस्था श्रोताओं के लिए जितनी उत्तम हो सके उतनी करने की। कुर्सियों से व्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था होती है कि सबको बैठने की जगह मिल जाए। और अब एक घोषणा हम कर दे रहे हैं आप लोगों के सामने, जो हमको कलकत्ता आते ही हो गई है। इस बार तो हम आए हैं, बहुत जल्दी हम कलकत्ता फिर से आ रहे हैं। और अगली बार जो कलकत्ता का नेताजी इंडोर स्टेडियम है उसमें कथा करेंगे, ताकि जितनी संख्या में वैष्णव बाहर खड़े हैं, बहुत लोग तो बेचारे बंगाली में गाली भी दिए मुझे समझ नहीं आई वो बोल क्या रहे थे, पर उनके नेत्रों के अश्रुओं से मेरा हृदय बहुत फट रहा था कि इनका कोई अपराध नहीं है, वो केवल कथा सुनने आए हैं और एक आवाहन पर आए हैं। अरे लोग पूरे नगर को चिन्ह देते हैं पोस्टर लगा करके, 20-20, 25-25 दिन पहले से घर घर जाके निमंत्रण देते हैं कि हम एक आयोजन कर रहे हैं, आप आइए। लोग नहीं जाते, लेकिन यहाँ 2 दिन के प्रचार में जब इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं तो ये तो हमारे सा है, वो ऊपर का सा, वहां से फिर सारे गामा पाधनी शुरू हो जाता है। तो सा 2 बार हम बोलते हैं, पर स्वर 7 नी तक ही हैं। ये भी आज ही के दिन प्रकट हो गए। मतलब आज कितना सुंदर दिन है। आज का दिन नहीं आया होता अगर हमारे जीवन में कभी, तो कभी संगीत नहीं होता, कभी स्वर नहीं होता, कभी कथा नहीं होती। ये पूरा ब्रह्मांड कितना नीरस होता यदि आज का दिन ना होता। तो आज के दिन ने पूरे ब्रह्मांड को रसयुक्त किया, स्वर युक्त किया, शब्द युक्त किया। इसलिए आज का दिन वसंत पंचमी। दूसरी बात, आज के दिन सरस्वती जी का प्रादुर्भाव भी है और एक प्रकार से सरस्वती जी आज के दिन छुट्टी लेती हैं। सरस्वती जी कहती हैं पूरा ब्रह्मांड मेरे कारण चल रहा है, 24 घंटा और 365 दिन हम काम पे लगी रहती हैं। तो आज के दिन ग्रंथों का, वाद्यों का, संगीत के सुंदर सुंदर यंत्रों का और सरस्वती जी का पूजन करके उनको विश्राम दिलाया जाता है। घर जाइएगा लौट करके यहाँ से, और जो भी सदग्रंथ आपके घर पर हों उनको आज बढ़िया पूजन करके, पुष्प अर्पित करके, सुंदर एक वस्त्र से ढक करके उनको शयन कराइएगा। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 3 दिन तक सरस्वती जी शयन करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ आप लोगों ने शायद बचपन में अनुभव किया हो, वसंत पंचमी वाले दिन पढ़ने नहीं देते थे, आज पढ़ो नहीं। कई बार मन में आता था कि भाई आज क्यों ना पढ़ें। आज के दिन इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि सरस्वती जी शयन में, वैसे आज ही के दिन, ये 3 दिन, आज कल और परसों 3 दिन सरस्वती जी शयन में रहती हैं। अब इसमें एक बात है, पुराना विषय आप पढ़ सकते हो, नया नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ नवीन। उसमें कारण क्या है, नया पढ़ लोगे दिक्कत नहीं है, पर एक प्रकार से आप बिना सरस्वती जी के जागृत अवस्था में कुछ ग्रहण करना चाहोगे तो लाभकारी नहीं होगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने इन 3 दिवस को मौखिक अध्ययन में विभाजित किया। बोलो, वाणी से अध्ययन कर लो, पर नया विषय मत पढ़ो। इसलिए सरस्वती जी विश्राम में चली जाती हैं। वसंत पंचमी वाला दिन जब हम लोग स्कूल में होते तो बहुत अच्छा लगता था हमको। अपने स्कूल बैग में से सारी किताबें निकाल करके उन पर मालाएं चढ़ा देते थे
और आज के दिन ना ट्यूशन टीचर पढ़ा सकता है, आज के दिन ना माता जी कह सकती हैं पढ़ो, पिताजी भी। और जबकि ये एग्जाम का ही टाइम होता था, अब एग्जाम आने वाले कुछ दिन में। आज के दिन हम सरस्वती जी तो क्या छुट्टी मनाती, विद्यार्थी ज्यादा छुट्टी मनाते। संडे से भी अच्छा है, सरस्वती जी विश्राम में रहती। इसलिए ये 3 दिन तक सरस्वती जी का विश्राम उत्सव मनाया जाता है कि वो विश्राम में। दूसरी बात, आज के दिन यदि कोई व्यक्ति सरस्वती जी से प्रार्थना करे कि हे सरस्वती मैया, आप मेरे कंठ पर, मेरी जिह्वा पर विराजमान होकर के वही कहवाइए, वही बुलवाइए या वही वचन शब्द प्रकट करवाइए जिससे मेरा कल्याण हो। तो हो सकता है कि आज के बाद अनर्गल प्रलाप या जिससे आपका हनन हो, ऐसी वाणी का आप कभी प्रयोग ही ना करो। सरस्वती जी कृपा करती हैं। तो ऐसा मधुर दिवस है। 2 कारण सुन लिए। तीसरा कारण, वसंत पंचमी के दिन, आज ही के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। आज प्रथम पूजन होता है उन लकड़ियों का जिनसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ बनने वाला है। और 3 प्रमुख लकड़ियों को जगन्नाथ मंदिर के सन्मुख रख के श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी का जो रथ निर्माण होना है, वो आज उसका पूजन हो जाता है। और आज ही से शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। जगन्नाथ जी के मधुर उत्सव मनाए जाते हैं आज ही के दिन से। आज ही के दिन हमारे वृंदावन का प्रकाश हुआ। क्या हुआ? प्रकाश। वृंदावन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ आज के दिन वृंदावन का प्रकाश हुआ। मतलब वृंदावन क्या है ये लोगों को पता चलना प्रारंभ हुआ आज ही के दिन। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन हमारे वृंदावन के सप्त नदियों के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हुए। श्री राधा गोविंद देव की। यहाँ पीछे 1 2 3 4 5 6 7 सप्तनिधि बनाए तो हैं, तो बिहारी जी 2 बार आ गए हैं, बीच में भी वहां पे भी राधा रमन जी नहीं आए हैं, तो संभवतः यहाँ राधा रमन जी आएंगे बीच में। तो इनमें गोविंद देव जी कहाँ हैं? सबरे एक जैसे ही हैं। तो ये वाले जो हैं ये गोविंद देव जी हैं। और गोविंद देव जी का गौड़िया वैष्णव तिलक होता है यहाँ पे, तो हमको पता चल जाती। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी और श्री राधा रमन जी, ये 4 गौड़िया वैष्णव तिलक में हैं। तो गोविंद देव जी का आज के दिन प्रादुर्भाव हुआ। इसी बंगाल की भूमि का कितना बड़ा योगदान है। अब देखो, वैसे तो अनेक आचार्यों ने वृंदावन की महिमा बढ़ाने में अपना अपना योगदान प्रदान किया। श्री हितरवंश महाप्रभु ने भी किया, श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी किया, चेतन महाप्रभु ने तो जाके वृंदावन की खोज की ही है। लेकिन वृंदावन प्रकाशित हुआ श्री गोविंद देव जी के आने से। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में सबसे पहले ठाकुर यदि वृंदावन में प्रकट हुए तो वो गोविंद देव प्रकट हुए। कथा आती है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कि जब भगवान के परपौत्र वज्रनाभ आए द्वारिका से वृंदावन, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ 16,100 भगवान की पटरानियों को लेकर के वृंदावन आ गए। वे रानियां इतनी व्याकुल रहती थीं कृष्ण विरह में। तब वज्रनाभ ने विचार किया, मैं क्या करूं जिससे मेरी माताओं का शोक दूर हो। ये 24 घंटे ठाकुर जी को याद करती रहती हैं। तब उन्होंने ठाकुर जी के 3 विग्रहों का निर्माण करवाया, गोविंद देव, मदन मोहन और श्री गोपीनाथ। तो जैसे ही गोविंद देव जी प्रकट हुए, माताओं ने घूंघट कर लिया और मानो जैसे ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष श्याम सुंदर सामने आ गए हों। वही गोविंद देव जी कालांतर में भूमिगत हो गए, वृंदावन की भूमि के अंदर विराजमान हो गए। फिर इसी बंगाल की भूमि से, मैं नाम भूल रहा हूं गांव का, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का गांव
हैं? राम के लिए। राम के लिए एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहां से श्री रूप सनातन गोस्वामी, ये दो भाई थे और बड़े कुल खानदान में जन्मे, एक राजवंश में नौकरी करते थे, लेकिन बहुत संपत्ति थी इनके पास। श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ, ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ, सब छोड़ करके वृंदावन चले गए। तब श्री रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने यमुना तट पर बैठ करके ऐसा भजन किया कि एक दिन रात्रि स्वप्न में छोटे से ग्वारिया बनकर के ठाकुर जी चित्त में आ गए और आकर के मानो इनको स्वप्न में लेकर के गए एक मिट्टी के टीले के ऊपर, और जाकर के मानो आज्ञा करी मैं यहीं बैठा हूं, मुंह को यहां से निकारो। तब आप सुबह उठ करके उस मिट्टी के टीले को खोजने लगे। तभी एक ग्वारिया बालक ने कहा कि मेरी गैया रोज या टीले पे जाए के बिना हाथ लगाए सबरे थनन से दूध निकाल दे। कहां दूध निकाले? उस स्थान को जाकर के जब देखा, मिट्टी को दूर किया, तो वहीं से हमारे ठाकुर जी के प्रथम निधि स्वरूप श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। आज जयपुर में विराजमान है। मुगलों के आक्रमण के कारण ठाकुर जी ने आज्ञा की कि मुंह को यहां से कहीं और लेके चलो। तब ठाकुर जी को जयपुर लेकर के गए और आज भी ठाकुर जी श्री जयपुर में विराजमान है, श्री राधा गोविंद देव प्रभु। तो आज उनका जन्मोत्सव भी है, आज ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव भी है। इसी भाव से श्री राधा गोविंद देव प्रभु के प्राकट्य दिवस की बधाई हो, वृंदावन के प्रकाश उत्सव की बधाई हो। आज के दिन वृंदावन का प्रकाश हुआ, दसों दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई। अरे भैया, कहां ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं? ये त्रिभंग लली श्याम सुंदर कहां हैं? तब सबने कहा वृंदावन में। तब लोग बागों ने वृंदावन ढूंढ ढूंढ के जाना शुरू किया और श्री राधा गोविंद देव प्रभु के दर्शन किए। तो आज के दिन वृंदावन का प्रकाश हुआ। वसंत पंचमी, गोविंद देव जी प्रकट हुए। और क्या हुआ आज? आज ही के दिन, वसंत पंचमी के दिन, श्री चैतन्य महाप्रभु की परम भार्या विष्णु प्रिया जी का आज के दिन प्रादुर्भाव दिवस भी है। उनको भी बारंबार वंदन। अभी यहाँ बंगाल में आए हैं तो महाप्रभु जी की चर्चा, लीलाएं थोड़ी थोड़ी होंगी कथा में। और बंगाल के जितने वैष्णवों ने वृंदावन का प्रकाश किया, वृंदावन में भजन का अद्भुत रंग जमाया, उन सबको भी हम लोग स्मरण करेंगे। श्री विष्णु प्रिया जी, उनकी भजन की ऐसी सुंदर रीति, लोग बाग माला पर नाम जपते हैं, लोग बाग माला झोली में नाम जपते हैं, आजकल काउंटर पे नाम। मैंने भी एक आध बार ऐसा कहा कि भाई काउंटर में क्या दिखाई देता है? संख्या। और संख्या दिखने से कभी कभी अभिमान हो जाता है कि हमने इतना नाम कर लिया। इसलिए काउंटर यूज करो, पर उस पर जो संख्या दिखने वाली जगह, वहां पे कुछ ऐसा व्हाइटनर जैसा कुछ लगाओ कि संख्या आपको दिखाई ना दे। व्यक्ति का बड़ा विचित्र स्वभाव है, पाप की गिनती नहीं करता, भजन की गिनती करता है। प्रेम की गिनती नहीं करता, प्रेम की गिनती करता है और पाप की गिनती नहीं करता। मैं सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक कितने लोगों का अपमान करता हूं, कितने अनर्गल शब्दों का प्रयोग करता हूं, कितनी गंदी भाषाएं लेता हूं, कितने मन में दुर्विचार लाता हूं, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन दिन भर में यदि 5 माला भी की तो वो भी काउंट होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कितना। नहीं, काउंटर रखी है हाथ में, लेकिन जब जब क्रोध करो तब तब बटन दबाओ, जब जब किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करो बटन दबाओ, जब किसी का अधिकार छीनो तब बटन दबाओ, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाओ तब बटन दबाओ। और रात्रि सोने से पहले एक बार उस काउंटर को देखो, नींद नहीं आएगी आपको रात्रि में। क्यों? इतना भजन नहीं कर रहे थे हम दिन भर में जितना हम लोग गलत कर्म करते हैं। तो काउंटर पर नाम जपना है, कोई बुराई नहीं है उसमें। श्रीमद् भागवत जी आज्ञा करती है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्। किसी भी उपाय से सही भजन बनना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन आज जिनका प्रादुर्भाव दिवस है, ऐसी विष्णु प्रिया जी,
चैतन्य महाप्रभु की अर्धांगिनी, उनकी भजन की रीति सुनेंगे तो आप लोगों के हो सकता है नेत्र सजल हो जाए। क्या करती हैं महाप्रभु जी? तो सब छोड़ करके जगन्नाथपुरी चले गए। कथा सबको पता होगी कि महाप्रभु जी तो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन मां की आज्ञा थी कि वृंदावन बहुत दूर है बंगाल से, ऐसी जगह चले जाओ कि कल को अगर मेरे अंतिम समय का क्षण आवे तो तुमको आने में विलंब ना हो। जगन्नाथपुरी भी वृंदावन है, वहां चले जाओ। तो महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी चले गए। तब उनकी पत्नी घर छोड़ करके नहीं गई। महाप्रभु जी की अनुपस्थिति में घर का ध्यान रखती हैं, उनकी मां का ध्यान रखती हैं। घर पर नित्य संत आते हैं, वैष्णव आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, सबको प्रसाद पवाने की क्रिया करती हैं। लेकिन उनकी भजन की रीति कैसी? आज जितना अन्न घर में बनना है, और बंगाल में प्रथा है कि पूर्ण अन्न चावल है, चावल ही ज्यादा पाते हैं, दाल भात। महाप्रभु जी की भार्या वो एक पात्र में आज जितने चावल बनने उतने चावल के दाने रखती हैं, और प्रत्येक चावल को उठाती हैं और नाम जप करती हैं और उसको दूसरे पात्र में धरती जाती हैं, जब तक संपूर्ण चावल जो आज बन। कितने लोगों का प्रसाद बनना है? सैकड़ों तो महात्मा आने वाले हैं, सैकड़ों वैष्णव आने वाले हैं, ठाकुर जी की भोग प्रसादी बनने वाली है। कोई 2-4 मुट्ठी चावल नहीं, परात भर के चावल होती थी। एक एक दाने को उठा करके ठाकुर जी का नाम गुणगान करते हुए उन चावलों पर नाम जप करती, फिर उन चावलों को धो करके सिद्ध करके ठाकुर जी को प्रसाद पवाती। ठाकुर जी के प्रसाद के बाद ठाकुर जी का भोग संतों में वितरण करवाती, माता जी को पवाती। सबको पवाने के बाद जो शेष बचता वो स्वयं पाती। ऐसा भजन विष्णु प्रिया जी का। हम कर सकते हैं ऐसा? यहां 16 माला हमारी रोज हो जाती हैं तो हम लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, वो असुर बन जाता है हमारे लिए। हम सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि 16 माला हमारी रोज हो रही हैं। और यहां असंख्य अन्न के दाने, भात के दाने, चावल के दानों पर नाम जप करके पूरे विश्व को पवाने वाली ऐसी विष्णु प्रिया जी इसी बंगाल की भूमि पर आज के दिन प्रकट हुआ। वसंत पंचमी। कम से कम जितनी रोटी हम पाते हैं, उत्तर भारत के लोगों के लिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि वहां रोटी पाते हैं। जितनी रोटी पाते हैं, प्रत्येक रोटी पर कम से कम आपको 10 माला तो करनी चाहिए ठाकुर जी के नाम की। काउंटिंग करो सुबह से शाम तक, सुबह नाश्ता से लेकर रात्रि तक कितना पाते हैं आप लोग, और उतने का आंकड़ा लगा करके उतना भजन तो बनना ही चाहिए। तो ही वो अन्न आपकी बुद्धि सुधारेगा, मन सुधारेगा, नहीं तो विकृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बंगाल के लोगों के लिए कठिन इसलिए हो जाएगा, उनको तो एक एक दाना गिनना पड़ेगा। यहाँ तो भात खाते हैं और उतना ही भात खाओ जितना भजन बने आपसे। लेकिन उसमें ऐसा कर सकते हो आप कि भात दाल के साथ मिला लो तो छोटे छोटे लड्डू बन जाएंगे। कम से कम उनके अब ज्यादा पाते हैं तो 108 लड्डू बनाओ। प्रत्येक लड्डू को पाते समय ठाकुर जी का स्मरण करो। वो अन्न मन को विकृत नहीं, ये जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन, वो वाली बात जो है। जब अन्न ही साक्षात जगन्नाथ हो गए हैं, जब अन्न ही साक्षात महाप्रभु जी का अरे वो अन्न नहीं रहेगा, वो प्रसाद नहीं रहेगा, वो महाप्रसाद हो जाएगा। और महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद गोविंद का स्वरूप हो जाता है। वो बुद्धि विकृत नहीं करता, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है। तो आज विष्णु प्रिया माता जी का भी प्रादुर्भाव दिवस, और आज वसंत पंचमी के दिन। उत्सव तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज ही के दिन हमारे व्रज मंडल में होली शुरू हो जाती है। बोलो होली के रसिया की। आज के दिन ठाकुर जी की होली शुरू होती है। एक रसिया गा देते हैं और आज एक रसिया गा करके कथा को प्रारंभ करते हैं। ये पहली कथा ही होगी जहां रसिया से कथा शुरू हो रही है। रसिया हमारे व्रज में गायो करें। ओ एफ ले लो। सब लोग बैठे बैठे ही गाइएगा। रसिया समझते हैं ना?
व्रज के पारंपरिक जो गायन शैली है, जो स्वयं ठाकुर जी गाते हैं, उसको रसिया कहते हैं। नित आयो कर हो नित आयो कर, या को मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया को मोहल्ला, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। भैया नीचे वाले तो गा रहे हैं, सोफा वाले भी गाएंगे तो आनंद आवेगा। करताल बजा के, आज वसंत पंचमी है, हमारे लाल जी को गुलाल लगायो है पहली बार। आज के दिन ठाकुर जी के गर्म कपड़े थोड़े थोड़े हटाने शुरू कर देते हैं, और आज ही के दिन से शिशिर ऋतु, जो ये शीत ऋतु है, ये जानी प्रारंभ होती है। आज के दिन से ठाकुर जी की धीरे धीरे गर्मी प्रारंभ हो जाती है। यहीं बंगाल में बैठे बैठे गा करके मानो ठाकुर जी के गालन पर ने गुलाल लगाओ। रसिया को रसिया को, ओ रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया को न्यारो री रसिया। अरे हारे रसिया को हमें रसिया को, अरे रसिया को हमें रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया को न्यारो री रसिया। ब्रज भाषा में है, समझ में आ रही है? अरे बंगाल वासियों बूझते पारो, ब्रज भाषा बूझते पारो तो फिर गाओ पारो। क्या बोलेंगे? गाओ भी। बंगला में कैसे बोलेंगे? गाओ साथ में, गाओ गाओ। हे रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को, अरे रसिया को हमें रसिया को, अरे रसिया को हमें रसिया को, अरे हारे रसिया को हमें रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। भैया श्रोता देखने हैं ना, श्रोता तो एक बार पीछे वाली पंक्ति में देखो, ये देखो क्या आनंद में झूम रहे हैं सब रे। बलहोरी के रसिया जहाँ राजत वंशी वारोरी, जहाँ राजत वंशी वारो, ओ जहाँ राजत वंशी वारोरी, जहाँ राजत वंशी वारो। हे रसिया को
गिरधर लाल जी ब्याह करके आए हैं और राधा गिरधर लाल है कि आए हैं बरसाने में ब्याहुला करके आए। आप सबन को बधाई हो। बरसाने या की बई है सगाई, बरसाने या की हो ये तो श्यामा को है घरवारो, ये तो श्यामा को है घर, ये तो राधा को घरवारो दी, ये तो राधा को घरवारो दी। रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को हारे रसिया को, हारे रसिया को, अरे हमें रसिया को, हमारे रसिया को, अरे हारे रसिया को, अरे हारे रसिया को, मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो। अरे हाँ हाँ बारे रसिया, ओ बारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो। ओ ये तो यशोमती नंद दुलारो री, ये तो यशोमती नंद दुलारो, ओ ये तो यशोदा के नैनन को तारो री, ये तो यशोदा के नैनन को तारो री। हे रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया अरे होरी रे रसिया बरी जोरी रे रसिया, हाँ होली रे रसिया बरी जोरी रे रसिया, ए आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, नंदगांव के कुंवर कन्हैया, नंदगांव के कुंवर कन्हैया, और बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी, हाँ बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, गाओ बजाओ ढाके, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया,
में हो बलहारी के सिया की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो इस प्रकार से आज के दिन से हमारे व्रजमंडल में फागुन की बौछार शुरू हो जाती हैं। ठाकुर जी को रंग लगाना प्रारंभ है जाए और हमारे व्रज की परंपरा में आज से ढप बजने शुरू हो जाते हैं। ठाकुर जी के महल में, भवन में ढप बजते हैं। बाजन लागे री ढप आज बाजन लागे री। आप कहेंगे महाराज जी आज से क्यों शुरू हो गया? 40 दिन की होली होती है व्रजमंडल में। कितने दिन की? अब तो देखो रात हो गई, अब जाके गुलाल मत लगाना, पर ये तो सुबह ही लगाना था। आज के दिन गुलाल लगाते हैं ठाकुर जी को। जो लगा के आए उनको बहुत बहुत शुभकामना, जो नहीं लगा के आए अब तो कुछ हो नहीं सकता, कल लगा देना। और वैसे तो व्रज के उपासक तो आज से लेके 40 दिन तक रोज लगाए। हमारे गिरधर लाल जी रोज लगाएंगे, रोज थोड़ा थोड़ा गुलाल, और संध्या में लगभग 5-6 बजे फिर गुलाल हटा लिया जाता है। इन 40 दिनों में ठाकुर जी सहज हो जाते हैं सबके लिए। इतने सहज हो जाते हैं, जितने अपरस के नियम, जितने ठाकुर जी की सेवा में ये नियम है, छू नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं। इन 40 दिनों में ठाकुर जी अपने भवन से निकल के बाहर आ जाते हैं। बोले जाको जैसो मन हो मेरे संग आनंद करे। ये 40 दिन ठाकुर जी अति सहज हो जाते हैं। इसलिए इन 40 दिनों को होली का मतलब क्या है? आज के दिन गुलाल लगा करके हम ठाकुर जी से कहते हैं नाथ अब तक जो होना था सब हो लिया, कल तक मैंने जो किया सब हो लिया, अब नहीं करूंगा। और जैसे किसी को बहुत प्रसन्नता में हम पटका पहनाते हैं, पाग पहनाते हैं, ऐसे हमारे व्रज के भाव से ठाकुर जी को ऐसे रंग लगाते हैं। ठाकुर जी होली, अब तक जो होना था, आज तक मुझे संसार का होना था वो लिया, अब मैं आपका हूं। आज के दिन रंग लगा करके, और इन 40 दिनों में एक प्रकार से व्यक्ति प्रायश्चित्त करता है। अपने संपूर्ण जीवन में किए गए समस्त अपराधों का प्रायश्चित्त करता है। और हर दिन ठाकुर जी के गाल पर और चरणों में थोड़े रंग अर्पित करके कहता है कि नाथ अब तक बेरंग दुनिया को अपना बनाया, अब आपके चरणों में रंग अर्पित करके आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे स्वीकार करो, मुझे अंगीकार करो, अब मेरे को अपना अधिकारी बनाओ। इसलिए हमारे व्रजमंडल में 40 दिन की होली होती है। और भी कई भाव हैं, सब भाव सुनाएंगे। 7 दिन हम यहीं हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, एक एक भाव करके रोज सुनाएंगे। आज प्रथम दिन है, महात्मा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा